ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। बच्चे, लास्ट क्लास में हमने मैथ्स का एक कंसेप्ट पढ़ा था, कंसेप्ट ऑफ नंबर ऑफ हैंडशेक, हाथ मिलाने की संख्या। उम्मीद करता हूं आपने उस वीडियो को देख लिया होगा और समझ लिया होगा कि जब भी कोई भी ऐसा सवाल जहां पर एग्जामिनर हाथ मिलाने की बात करता है, नंबर ऑफ हैंडशेक की बात करता है, उसका आंसर कैसे देंगे। बच्चे, आज की क्लास में हम एक ऐसा कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं जो कंसेप्ट तो है मैथ्स का, लेकिन पूछा जाता है रीजनिंग में। और अगर आप देखोगे बच्चे, इस तरह के सवाल जो आज हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, ये ऑलमोस्ट सारे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है, इंक्लूडिंग सीसेट ऑल्सो। अगर मैं यूपीएससी की बात करूं तो यूपीएससी 2022 का जो सवाल था वो भी वही था जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए आज की क्लास सारे बच्चों के लिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो मैटर नहीं करेगा बच्चे, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आज की क्लास मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, तो आज का टॉपिक है बच्चे अर्थमेटिक रीजनिंग, जिसको बोलते हैं अंक गणित तर्क शक्ति, हिंदी में बोलते हैं अंक गणित तर्क शक्ति। अब वो जब भी हम इस टॉपिक की बात करें तो यहां पे एग्जामिनर आपसे रीजनिंग में एक ऐसा सवाल पूछेगा जो पढ़ने में लगता है कि मैथ्स का सवाल है, पर वो सवाल किसका होगा? रीजनिंग का। जैसे उदाहरण के तौर पे एक सवाल से स्टार्ट करते हैं। देखो जी, ये बोलता है इन एन एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट स्कोर 4 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड लूजेस 1 मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। जो आपके साथ भी होता है जब आप एसएससी का पेपर देते हो या कोई भी एग्जाम देते हो तो उसमें भी नेगेटिव मार्किंग होता है। तो अब सवाल क्या बोल रहा है बच्चे, एक परीक्षा में एक छात्र प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्राप्त करता है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक कम करता है। मतलब जब भी वो सही आंसर देगा उसको कितना मिलेगा? +4। एक गलत करेगा उसका स्कोर कितना होगा? -1। अब आगे बोलता है इफ ही अटेम्प्ट ऑल 75 क्वेश्चंस एंड सिक्योर 125 मार्क्स। अब बोलता है यदि वह सभी 75 प्रश्नों का प्रयास करता है और 125 अंक प्राप्त करता है, इसका मतलब उसने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 75, और उसे मार्क्स कितना मिला? 125। 75 सवालों का जवाब दिया। अब इस 75 में कुछ सही होंगे कुछ गलत होंगे, क्योंकि अगर सारे सही होते तो 75 गुना 4 300 अंक होता उसका, लेकिन अंक कितना दिया हुआ है? 125 का साफ साफ मतलब है कि इस 75 में कुछ आंसर उसके गलत भी होंगे। अब सवाल क्या पूछा बच्चे? द नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करेक्टली इज, तो उसके द्वारा सही प्रयास किए गए प्रश्नों की संख्या क्या है? आपको बताना है इस 75 में कितने सही होंगे। देखिए, अगर आपने पहले एसएससी का पेपर दिया हो या अदर गवर्नमेंट एग्जाम दिया हो तो इस टाइप का सवाल आपको हमेशा पेपर में देखने को मिलता है। अब देखो, आमतौर पे क्या होता है बच्चे, जब भी इस तरह का सवाल आता है तो हम इसको बनाते हैं एक्स मान के। अब हम क्या बोलते हैं बच्चे कि मान लेते हैं उसने सही जवाब दिया एक्स प्रश्नों का, मान लेते हैं सही जवाब दिया एक्स प्रश्नों का, तो गलत कितना होगा? चूंकि 75 सवालों का जवाब दिया और 75 में अगर एक्स सही है, इसका मतलब जो बच गए वो सारे क्या होंगे? गलत। तो गलत कितना हो गया? गलत हो गया 75 माइनस एक्स। ठीक है भाई, अगर उसने एक्स सवालों का सही जवाब दिया तो गलत कितना हो गया? 75 माइनस एक्स। अब सवाल में क्या दिया बच्चे? कुल मार्क्स कितने मिले उसे? 125। कुल मार्क्स कितने मिले उसे? 125। इसका मतलब अब सवाल में दिया हुआ कि प्रत्येक सही जवाब के लिए, प्रत्येक सही जवाब के लिए उसे कितना मिलता है? +4, और प्रत्येक गलत के लिए कितना मिलता है? -1 दिया हुआ है। हर सही जवाब के लिए उसे 4 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक कम कर देता है, मतलब -1। तो बताओ बच्चे, अगर एक सवाल के लिए 4 अंक मिल रहे हैं और उसने अगर x सवालों का सही जवाब दिया तो कुल अंक कितना मिलेगा? यहां से 4x। ठीक है, अब आ जाओ, एक गलत जवाब के लिए मिलता है -1। तो अगर 75 माइनस x उसके गलत जवाब है तो टोटल मार्क्स कितना मिलेगा? -75 माइनस x। और सवाल में दिया हुआ है इन दोनों का जोड़ किसके बराबर है? 125 के। ठीक है, एक तरीका होता है यहां से अब इसको सॉल्व करूंगा और सीधे इसका आंसर निकालूंगा और टिक कर दूंगा। एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका तो ये हो गया। लेकिन आमतौर पे देखा जाता है कि बच्चा को सबसे अधिक दिक्कत कहां पे आती है? इस इक्वेशन को बनाने में। सबसे अधिक दिक्कत कहां पे आती है? इस इक्वेशन को बनाने में। तो आज की क्लास में इस सवालों को इस मेथड से नहीं बनाऊंगा बेटा मैं। ठीक है जी, अगर आपका मैथ स्ट्रांग है तो आप ऐसे सवालों को तुरंत चुटकी में बना सकते हो, लेकिन आज की क्लास उन बच्चों के लिए है जिनका गणित में हाथ तंग है। तो अगर मान लो मेरा मैथ्स वीक है और मुझे इसी सवालों को बिना मैथ्स के बनाना है, मुझे नहीं मालूम एक्स किसको मानते हैं, कैसे मानते हैं, और ये मार्केट में बहुत सारे बच्चों की जेन्युइन प्रॉब्लम है, बहुत सारे बच्चों को एक्स मानने में दिक्कत आता है। तो आप देखो बच्चे, जब भी कोई भी ऐसा सवाल पूछा जाए, इसको बिना एक्स माने कैसे बनाएंगे? बिना एक्स माने कैसे बनाएंगे? ध्यान देना बच्चों।
आप देखो बच्चे, अगर आपका मैथ्स अगर वीक है और आप सवालों को बिना एक्स माने बनाना चाहते हो, तो एक कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है बच्चे, आपको सवालों को ध्यान से पढ़ के उसके शर्तों को समझना पड़ेगा। आपको सवालों को ध्यान से पढ़ना होगा, उसे कंडीशंस को समझना पड़ेगा। अब आ जाओ जी, सवाल क्या बोलता है बच्चे, प्रत्येक सही जवाब के लिए 4 अंक मिलते हैं, गलत जवाब के लिए -1। कंडीशन लिख रहा हूं, सही जवाब के लिए कितना मिलता है +4, गलत जवाब के लिए कितना -1। फॉर एग्जाम्पल ने बोल दिया उसने कुल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए 75, टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए 75, ठीक है जी। और फिर बोलता है सिक्योर 125 मार्क्स, टोटल मार्क्स कितना मिला उसे, अंक कितना मिला 125। अब एग्जामिनर ने पूछा कितने सवालों का सही जवाब है, ये मेरा सवाल है, कितने सवालों का सही जवाब है। तो अब देखो बच्चे, ये चारों ऑप्शन किसके होंगे, ये चारों ऑप्शन किसके होंगे, सही जवाब के। एग्जामिनर बोल रहा है कितने सही जवाब, कितने सवाल सही हैं, और अगर ये 4 ऑप्शन दिया, इसका मतलब ये चारों ऑप्शन किसके होंगे, सही जवाब के। तो अब कैसे बनाऊंगा, तो पहला ऑप्शन बोलता है कि उसने कितने सही जवाब दिए 35। तो अगर उसने 35 सवाल सही दिए तो गलत कितना दिया होगा, अगर उसने 35 सवाल सही दिए तो गलत कितना दिया होगा, तो सिंपल क्या बोलेंगे, टोटल कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उसने 75, और अगर इसी 75 में 35 सही है, इसका मतलब 75 - 35, 75 - 35 यानी कि 40 क्या होंगे, गलत। कॉमन सेंस, कुछ करना नहीं है। अगर 35 सही है और टोटल 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, इसका मतलब उसके 40 क्वेश्चंस क्या होंगे, गलत। अब आ जाओ, मार्क्स कितना मिला 125। तो अब ये देखते हैं कि अगर उसके 35 सही थे और 40 गलत था, तो क्या उसका मार्क्स 125 बनेगा कि नहीं। सिंपल। आओ जी, एक सही के लिए कितना मार्क्स मिलता है 4, तो अगर 35 सही है तो मार्क्स कितना हो गया, 35 × 4 कितना 140, ठीक है। अब आ जाओ, एक गलत के लिए कितना मिलता है -1, एक गलत के लिए कितना मिलता है -1, 40 गलत में 40 गुना -1 कितना -40, टोटल मार्क्स कितना 140 - 40 कितना 100। इसका मतलब अगर उसके 35 सही होते 40 गलत होता तो कुल मार्क्स कितना होता 100, लेकिन यहां पे कितना दिया हुआ है 135, यहां पे कितना दिया हुआ है 135, का मतलब ये आंसर तो नहीं है। अरे बात समझ में, कॉमन सेंस से बना रहे हैं बच्चों, कोई दिमाग नहीं। अब सेकंड निकालते हैं, और 40। तो अब ये क्या बोल रहा है कि 40 सवालों का सही जवाब दिया होगा, 40 क्वेश्चंस का सही जवाब, तो गलत कितना होगा बच्चे, गलत होगा 35, गलत कितना 35। अब एक सही जवाब के लिए कितना अंक मिलता है 4, तो टोटल मार्क्स कितना 160, एक गलत के लिए कितना -1, तो ये कितना आ गया -35, इसको माइनस करेंगे कितना आ गया 125, और सवाल में भी क्या दिया हुआ है 125, तो ऑप्शन नंबर बी। अरे क्लियर, बात समझ में आई। कुछ नहीं करना बच्चे, सवालों को ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, ये निकालेंगे कितने सवाल उसके सही थे। कंसेप्ट क्लियर। आपको ये देखना कितने सवालों का उसने सही जवाब दिया, ठीक है। उम्मीद करता हूं बच्चे पहला सवाल जो आपको कराया गया, ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलो जी, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही शानदार सवाल, बहुत ही जानदार सवाल बच्चे, और पेपर में ये सवाल पूछा गया। अब ये बोलता है बच्चे, द 30 मेंबर्स ऑफ ए क्लब डिसाइडेड टू प्ले ए बैडमिंटन सिंगल टूर्नामेंट। ये बोलता है एक क्लब के 30 सदस्यों ने बैडमिंटन एकल टूर्नामेंट खेलने का फैसला किया। मतलब ये क्या बोल रहा है बच्चे, एक क्लब के 30 सदस्य थे और इन्हें आपस में क्या किया, बैडमिंटन टूर्नामेंट खेलने का फैसला किया। फिर बोलता है एवरी टाइम ए मेंबर लूजेस ए गेम ही इज आउट ऑफ द टूर्नामेंट, कंडीशन लगा दिया। अब क्या बोल रहा है बच्चे, हर बार जब कोई सदस्य खेल से हार जाता है वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है। मतलब अब वो बोल रहा है जो हारेगा वो टूर्नामेंट से क्या हो जाएगा, बाहर। फिर बोलता है बच्चे देयर आर नो टाइज, एक कंडीशन है, कोई भी मैच बराबरी पे समाप्त नहीं हुआ। इसका मतलब हर मैच में एक व्यक्ति जीतेगा और एक व्यक्ति हारेगा, और जो हारेगा वो टूर्नामेंट से क्या हो जाएगा, बाहर, ठीक है। आगे बोलता है बच्चे व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मैचेस दैट मस्ट बी प्लेड टू डिटरमाइन द विनर, विजेता को निर्धारित करने के लिए कितने मैच खेले जाने चाहिए। तो अब बोलता है कि अगर मुझे विजेता का पता लगाना है तो कितने मैच कम से कम खेले गए होंगे, ठीक है बच्चे। सेम इसी तरह का सवाल, बस ये नंबर चेंज किया हुआ था। ये सवाल हमारे असाइनमेंट का, और इसमें सिर्फ नंबर चेंज किया था, और यही सवाल CSAT 2021 के पेपर में पूछा गया, 21 या 22 से पूछा गया। किसी एक पेपर में CSAT 2021 या 22 में सेम इस तरह का सवाल पूछा गया। तो अब आप इसको कैसे करेंगे, हाउ टू गो फॉर द आंसर। अब देखो बच्चे, दो कोई भी ऐसा गेम जहां पर हारने वाला व्यक्ति टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है,
कोई भी ऐसा गेम जहां पर हारने वाला व्यक्ति टूर्नामेंट से बाहर होता है, ऐसे गेम को बोलते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट। इसको बोलते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट का मतलब क्या होता है, जो हारेगा वो हो जाएगा सीधे बाहर। ठीक है, अब आपको ध्यान कर रखना बच्चे कि कोई भी ऐसा सवाल जहां पर एग्जामिनर नॉकआउट की बात करे, हारने वाले व्यक्ति को बाहर निकालने की बात करे, इसका सिंपल आंसर कैसे निकालेंगे? तो सिंपल ट्रिक याद कर लो बच्चे, जितने लोग हैं जितने लोग उस टूर्नामेंट को खेल रहे हैं उससे एक कम आंसर होगा, एक कम आंसर होगा। टोटल -1 इज द आंसर। जैसे इस सवाल में टोटल लोग कितने हैं बच्चे? 30, तो सीधा आंसर आ जाएगा 30 - 1 कितना? 29। CBBB। तो आप एक बात समझो बच्चे, अगर आपको ये ट्रिक मालूम है कि जब भी कोई भी सवाल जहां पर हारे वाले व्यक्ति को बाहर निकालने की बात करे तो उसका सिंपल आंसर होगा जितने खिलाड़ी -1। अगर आपको ये मालूम है तो आप बताओ बच्चे ये सवाल कितने सेकंड का है? कितने सेकंड का है? 10 सेकंड, 15 सेकंड, उससे बड़ा समय लगेगा ही नहीं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि अच्छा गुरुजी अगर मुझे ये याद ना हो तब कैसे करें? अगर मुझे याद ना हो तब कैसे करें? तो अब एक बात समझना बताइए, तो देखो एग्जामर जानबूझ के क्या कर रहा है, वो 30 व्यक्तियों की बात कर रहा है, क्योंकि एग्जामर को अच्छी तरह पता है एक साथ 30 के बारे में सोचना पॉसिबल तो नहीं है। तो अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए जहां पर आपको ये ट्रिक याद ना हो, इसका आंसर मुझे निकालना हो, तो आप हमेशा एक काम करो, इस नंबर को छोटा कर दो। आप इस नंबर को छोटा करके क्या करो, एक चेन बना दो, एक चेन बना दो, जिससे आपको मालूम चल जाएगा कि सीरीज इसका आंसर कैसे निकालेंगे। जैसे अब मैं एक काम करता हूं, मैं बोलता हूं 30 आदमी नहीं है जी, मैं बोलता हूं 30 नहीं है, कितने आदमी है? 4। कितने आदमी है? 4। अब वो आंसर कैसे निकालूंगा? तो अब मैं देखूंगा कितने मैच खेले गए, जीता कितना, हारा कितना और बचा कितना, रिमेनिंग। यहां पर मैच लिखूंगा, यहां पर जीते कितने, हारे कितने और बचा कितना। आप देखो जी, ये 4 व्यक्ति आपस में कितना मैच खेलेंगे? तो एक मैच में 2 व्यक्ति खेलेगा, बैडमिंटन टूर्नामेंट है, तो यानी कि 4 व्यक्ति कितना मैच खेलेंगे? 2 मैच खेलेंगे। अब इस 2 मैच में क्या होगा, चूंकि ऑलरेडी बोल दिया कि कोई भी व्यक्ति कोई भी मैच बराबरी पे समाप्त नहीं हुआ, इसका मतलब 2 जीतेगा और 2 हारेगा। जो हारेगा वो बाहर चल जाएगा, बचेंगे कितने? 2 लोग। बचेंगे कितने? 2 लोग। अब ये 2 व्यक्ति कितने मैच खेलेंगे? 1 मैच खेलेंगे। 2 व्यक्ति आपस में 1 मैच खेलेंगे। उस मैच के बाद क्या होगा? 1 जीतेगा, 1 हारेगा, जो हारेगा बाहर, और यहां पर मुझे मालूम चल जाएगा विजेता। इसके मतलब अगर सवाल में 4 लोग हैं तो कुल मैच कितने? 2 और 1 कितना? 3। 1 कम। ठीक है, 1 कम। अब इसी को एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चे। देखो एक ही नंबर से हम आंसर नहीं निकाल सकते, तो एक चेन बनाने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं कि चलो जी 4 की जगह 6 लोग हो जाए, तो 4 की जगह 6 लोग हो जाए तो फिर से आते हैं, मैच कितने, जीते कितने, हारे कितने और बचे कितने। तो ये 6 लोग आपस में 3 मैच खेलेंगे, 3 जीतेगा, 3 हारेगा, जो हारेगा बाहर, और बचेगा कितने? 3 लोग। ठीक है, अब ये 3 में से क्या होगा बच्चे? 2 व्यक्ति आपस में 1 मैच खेलेंगे और 1 बैठा रहेगा, क्योंकि 3 में आदमी तो खेल नहीं सकता, मैच हमेशा 2-2 लोग खेल रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, अभी 3 में से 1 मैच खेला जाएगा जहां पर 2 लोग खेलेंगे। अब होगा क्या, इस 1 मैच में 1 जीतेगा, 1 हारेगा, जो हारेगा वो बाहर। बचे कितने? तो 1 जो जीता वो बच जाएगा, और 1 वो व्यक्ति जिसने मैच नहीं खेला वो भी बचेगा। भाई यहां पर 3 में से मैच तो 2 ही लोगों ने खेला, तो 2 में से 1 जीता, 1 हारा, जो हारा वो बाहर चला गया, तो जो जीता वो बचेगा, और जो 1 व्यक्ति जिसने मैच नहीं खेला वो भी बचेगा। तो बचेंगे कितने? 2 लोग। अब ये 2 लोग आपस में 1 मैच और खेल लेंगे, 1 जीतेगा, 1 हारेगा, जो हारेगा बाहर, और मुझे मालूम चल जाएगा विजेता। तो आप देखो जी, यहां पे कितना आ गया? यहां पे आ गया 5। मतलब 6 लोग थे, 5 मैच खेला, 4 लोग थे, 3 मैच खेला, तो 30 लोग हैं तो 29 मैच खेले जाएंगे। कंसेप्ट क्लियर? ये बहुत ही शानदार सवाल है बच्चे, और बहुत बार पेपर में पूछा जाएगा। सिंपल याद कर लो, जब भी कोई भी सवाल नॉकआउट की बात करे, जितने मैच होंगे उससे 1 कम होगा मेरा आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूं बच्चे आज के ये 2 जो महत्वपूर्ण कंसेप्ट आपको कराएगा, और दोनों प्रीवियस ईयर में दिखेंगे आपको। प्रीवियस ईयर निकाल के देखो बच्चे, दोनों कंसेप्ट आपको दिखेंगे। उम्मीद करता हूं ये दोनों सवाल समझ में आ गया होगा, और किस तरह बिना एक्स माने हुए आंसर निकालते हैं ये हमने आज की क्लास में सीखा। ठीक है बच्चों, इसके आगे बढ़ेंगे अगली क्लास में। और बच्चे अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि वो भी हमारे साथ क्लास में जुड़ सके। बिकॉज बहुत जल्दी हम आएंगे लाइव क्लास लेके, बहुत जल्दी आ रहे हैं हम लाइव क्लास लेके। लाइव आपका ऑनलाइन क्लास चलेगा, लाइव हम डिस्कशन करेंगे, तो उसके लिए आपको तभी इसका नोटिफिकेशन आएगा जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे। ठीक है बच्चे, तो बहुत जल्दी मिलते हैं अब अगले वीडियो में। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू और टेक केयर। थैंक यू सो मच।